नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 1 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर विशेष, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। आज बात करते हैं आज़ाद सिंह सरकार के संस्थापक, स्वतंत्र सेनानी के संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप की। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म मुरशान के राजा बहादुर घनश्याम सिंह के यहाँ हुआ था। बाद में उन्हें हाथरस के राजा हरि नारायण सिंह ने गोद लिया। आज का विषय हमारा उन्हीं के संबंध में है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म मुरशान के राजा बहादुर घनश्याम सिंह के यहाँ खड़ग सिंह के रूप में हुआ। बाद में उन्हें हाथरस के राजा हरि नारायण सिंह ने गोद लिया व उनका नाम महेंद्र प्रताप रखा। उन्होंने निर्बल समाचार पत्र की स्थापना की व भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता लाने का काम किया। वे विदेश गए, कई देशों से भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा और इसके बाद काबुल, अफगानिस्तान में देश की प्रथम आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। वहाँ आज़ाद हिंद फौज बनाई और अखंड भारत के प्रथम राष्ट्रपति के मानक पद पर आसीन हुए। लेकिन वहाँ आंतरिक विद्रोह के कारण उनका उद्देश्य वहाँ कामयाब नहीं हो सका, तो उन्होंने दैसरी फौज के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अंग्रेजों ने इनके सिर पर इनमें रख दिया था कि वह इसके बाद उनका राज्य हड़प लिया था। इसके बाद वे दुनिया भर के देशों के समर्थक के लिए घूमने जापान में उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी का नाम आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज किया गया। राजा साहब इस बोर्ड के प्रेसिडेंट थे और राजा बिहारी बोस उनके उपाध्यक्ष। इस दौरान उन्हें जापान से मार्को पोलो, जर्मनी ने ऑर्डर ऑफ रेड ईगल की उपाधि दी। वे चीन की संसद में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। वे दलाई लामा से भी मिले थे। बहुत से देशों में पहुंचे व भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के बारे में विश्व को जागृत किया। दुनिया भर में फैले भारतीयों व उनके संगठनों को एक किया और फौज के निर्माण के लिए उत्साहित किया। उन्होंने गदर पार्टी के साथ मिलकर भी आज़ाद हिंद फौज की रचना की, आज़ादी के लिए कार्य किया और फौज तैयार करने के लिए सारी योजना बनाई। फिर जापान से सब तैयार कर लिया, लेकिन ऐन मौके पर जापानी मनमानी करते दिखे और अपमानजनक शर्तें रखने लगे, तो राजा साहब ने उन्हें झटकार दिया और कहा कि वे अपने अनुसार कार्य करेंगे। वे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, न कि फिर से गुलाम करने के लिए। इस पर जापानी बेफर परे, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उनके बाद राजा साहब की सहमति से राज बिहारी बोस की भी अध्यक्ष बने। इसी बोर्ड का नाम योजना के हिसाब से आज़ाद हिंद फौज रखा और दूसरी आज़ाद हिंद फौज तैयार हुई। इस तरह यह फौज एक दिन में नहीं बनी, बल्कि राजा साहब के पूरे जीवन काल का तप है। उसके कुछ समय बाद आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभालने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था। वे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के विरुद्ध थे और उन्होंने इस पर गांधी का भी विरोध किया। उन्होंने विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। उसी तर्ज पर आज यूनो बनने की शुरुआत हुई। 32 सालों तक देश के लिए अपना परिवार छोड़कर दुनिया भर की खाक छानते रहे। जब वे वापस भारत पहुंचे तो सरदार पटेल जी की बेटी मनिकाबेन उन्हें हवाई अड्डे पर लेने पहुंची। 1952 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो तकनीक शिक्षा के लिए भारत के प्रथम केंद्र था। मदन मोहन मालवीय इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे। ट्रस्ट का निर्माण हुआ। अपने 5 गांव, वृंदावन का राजमहल और चल संपत्ति का दान दिया। राजा साहब श्री कृष्ण भक्त थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने देश का यह प्रथम तकनीकी प्रेम महाविद्यालय खोला था। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति इस विद्यालय को दान दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विद्यालय, कायस्थ पाठशाला के लिए ज़मीन दान में दी। हिंदू विश्वविद्यालय के बोर्ड के सदस्य भी रहे। उनकी दृष्टि विशाल थी। वे जाति, वर्ग, धर्म, रंग, देश आदि के द्वारा मानवता को विभक्त करना घोर अन्याय, पाप और अत्याचार मानते थे। ब्राह्मण भंगी को भेद बुद्धि से देखने के पक्ष में नहीं थे। वृंदावन में ही एक विशाल फलवारे
फल वाले उद्यान को, जो 80 एकड़ में था, 1911 में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान दे दिया, जिसमें आर्य समाज गुरुकुल है और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी। मथुरा में किसानों के लिए बैंक खोला, अपने राज्य के गाँव में प्रारंभिक पाठशालाएं खुलवाई। उनकी राष्ट्रवादी सोच के कारण कांग्रेस के नेता उन पर ठड़क का एजेंट होने का आरोप लगाते रहते थे। उन्होंने चुनावों में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त करवा दी थी। उन्होंने छुआछूत को कम करने के लिए दलितों के साथ एक राजा होते हुए भी खाना खाया। उस समय एक सामान्य या असामान्य सी बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया। उन्होंने चर्मकार समाज को जाटव की उपाधि दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश और शिक्षा के लिए दान दी। अपनी अफगानिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इनको नमन किया था। ऐसे महान दानवीर, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।